नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त हमारे साथ सालखन मुर्मू जी मौजूद हैं। मैं बता दूं आपको कि लगातार मुद्दों पर और चर्चों पर बना रहा सरना धर्म कोड। वहीं बीजेपी की सरकार अभी वोट पे वोट ले रही है और कहीं ना कहीं 3 राज्यों में जीतती भी नजर आ रही। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों का प्रयास था कि सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। तो अब तक तो ये नहीं दिया गया, तो फिर ये जीतती हुई सरकार जो है वो जीत रही है हर जगह। क्या कुछ कहेंगे सर? सबको जोहार। देखिए, भारत के प्रकृति पूजक आदिवासी जिसकी आबादी लगभग 15 करोड़ है, इनके लिए सरना धर्म कोड अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का लाइफ लाइन है। और भारत देश की आज़ादी के बावजूद, संविधान के प्रावधानों के बावजूद, अब तक हम भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों को सरना धर्म कोड का धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है। जबकि 2011 की जनगणना में हम लोगों ने 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखाया, जैन वालों ने 44 लाख लिखाया, तब भी हमको अब तक ये नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दोषीदार मानते हैं। चूँकि 1951 की जनगणना तक हमारा कोलम कोड था आदिवासियों का, जिसको कांग्रेस की सरकार ने हटा दिया। अब बीजेपी वाले लोग जबरन हमको हिंदू बनाना चाहते हैं, तो ये गलत है। संविधान का एक प्रकार से गला घोंटना है। और इसीलिए अभी हम लोगों ने 30 दिसंबर को सरना धर्म कोड के लिए भारत बंद का घोषणा किया है। अभी हम लोगों ने बैठक किया है कि भारत के जो आदिवासी हैं, और ख़ासकर संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज, बिरहोर, पहाड़िया हो इत्यादि, इनको एकजुट करना, एकजुट हो रहे हैं और हम लोग सरना धर्म कोड लेंगे। अन्यथा हम लोग को मजबूरन दूसरी धर्म की तरफ जाना पड़ेगा, हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। हाल में भारत के माननीय प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव उलीहतू आए थे 15 नवंबर को, और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी बगल के जिला मयूरभंज में 20 नवंबर को आई थी। दोनों से उम्मीद था सरना धर्म कोड पर वो खुलासा करेंगे, घोषणा करेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हम लोग के पास अब क्या उम्मीद बचता है? सर एक बात और बोलेंगे कि अभी जो नरेंद्र मोदी आए थे उस पे भी सरना धर्म कोड को लेकर बात नहीं की। हालांकि कई लोगों को उम्मीद थी कि उस पे बात, उम्मीद हम लोगों को थी। हमारे 5 कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह का भी घोषणा किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कहने का मतलब है, भारत सरकार, बीजेपी की सरकार जो दे सकती है, अभी उसकी सरकार है, लेकिन देना नहीं चाहती है, जबरन हम लोग को हिंदू बनाना चाहती है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने नया नारा दिया है, आदिवासी समाज को बचाना है तो पार्टियों की गुलामी मत करो, समाज की बात करो। आदिवासी भाषा, भाषा, जाति, धर्म, रोजगार को बचाने की, रक्षा करने का काम करो। मगर जो पार्टी सरना धर्म कोड देगा, आदिवासी उसको वोट देगा। अभी 2024 चुनावी वर्ष आ रहा है, चुनावी मौसम आ गया है, तो कांग्रेस पार्टी अभी हार रही है। तो कांग्रेस पार्टी सोचे कि भारत के आदिवासियों का समर्थन लेना है तो सरना धर्म कोड को चुनाव का मुद्दा बनाए। और कांग्रेस यदि चुनाव का मुद्दा बनाएगी तो हम विचार करेंगे, साथ दे सकते हैं। और हो सकता है कांग्रेस इस बात को उठाएगी तो बीजेपी के पास भी मौका है, सरकार अभी उनके हाथ में है। चुनाव आने के पहले यदि सरना धर्म कोड देकर हम लोग को कृतज्ञ करेंगे तो हम लोग इनको भी साथ दे सकते हैं। यानी कि 2024 का जो विधानसभा लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले आप मांग कर रहे हैं, अन्यथा सभी आदिवासी एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे और अपना जो पावर है वो दिखाने का पूरी तरह से काम करेंगे। बिल्कुल, और उसी का एक नमूना है भारत बंद। ये तो पहला बंद होगा जोरदार, इसके बाद फिर हम लोग विचार करेंगे और हो सकता अनिश्चितकालीन बंद भी करेंगे। पूरा देश का बिजली, पानी, रोड, रास्ता, कोयला, लोहा सब बंद हो जाए तो देश भी ठप हो सकता है ना। और इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। संविधान में प्रावधान है धार्मिक आज़ादी का। जैन से हमारी संख्या 50 लाख ज़्यादा है, और इतने सालों से हम मांग कर रहे हैं भारत के बाकी सभी नागरिकों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धार्मिक मान्यता मिल गई। तो हम लोगों ने क्या पाप किया है? हम क्या भारत के नागरिक नहीं हैं? हम हिंदू नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं,
ये बीजेपी आरएसएस वाला बोलते हैं आप लोग हिंदू है, हम मूर्ति पूजक नहीं है, प्रकृति पूजक हैं, हमारा वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई पंडित हमारा शादी श्राद्ध छठियारी नहीं कराता है। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में भी हम लोग हिंदू के साथ नहीं है। ये कानूनी चीज़ है, संवैधानिक चीज़ है, जबरन हिंदू बोलते हैं। संविधान से भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया जा रहा है। छेड़छाड़ नहीं, ये बीजेपी कांग्रेस वाले आदिवासियों के मामले पर संविधान का गला घोट रहे हैं। ये संवैधानिक अपराध है, क्राइम है। तो ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन करते करते हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो ऑस्ट्रिया में, वहाँ भी जाएंगे, जेनेवा में। तो कहने का मतलब पहले हम लोग को आदिवासी को थोड़ा जगाना जोड़ना पड़ेगा। तो ये सरना धर्म कोड आदिवासियों को एकजुट करने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। ये मंत्र उसको आज़ादी भी दिलाएगा। और हमने साथ में और एक मंत्र दिया है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा राज नहीं है, बिहारियों के लिए बिहार राष्ट्र भी है जी। बंगालियों के लिए बंगाल भी राष्ट्र है, उड़िया के लिए उड़िया भी राष्ट्र है। मतलब वहाँ बंगाली बिहारी उड़ियों का भाषा, संस्कृति, इतिहास का रक्षा हो रहा है। और झारखंड राज्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है, यहाँ हमारा कुछ नहीं चल रहा है। संविधान और कानून प्रदत्त CNT SPT कानून लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लागू नहीं है, पेशा कानून लागू नहीं है, वन अधिकार कानून लागू नहीं है, समता फैसला लागू नहीं है, कुछ लागू नहीं। खाली क्या लागू है? विस्थापन, पलायन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सर, लेकिन अगर बात की जाए तो राज्य की सरकार हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पत्र भी लिखा था, लेकिन उस पर भी कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। अरे ये हेमंत सोरेन है ना, ये आदिवासियों के लिए ठगबाज नेता है। तो क्या कहना है आपका कि वो आदिवासी सरकार हो के आदिवासियों के खिलाफ है? ये सबसे बड़ा ठगबाज नेता और पार्टी है। वो सरना धर्म कोड नहीं ना भेज दिया सरना आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी को ढुका दिया ईसाई लोग को खुश करने के लिए, वोट के लिए, और बिना राज्यपाल के दस्तखत के भेज दिया दिल्ली। तो वापस आ गया है और अपने भी लड्डू खाया, लोगों को खिलाया कि सरना धर्म हो गया। पर समझ नहीं पाए। अरे भोला भला आदिवासी भी लड्डू खा लिया, बोलता हो गया। तो यही तो तमाशा इसका चलते रहता है ना। तो इससे हम लोग को उम्मीद नहीं है। हमको उम्मीद है अपने समाज से, अपने लोगों से, क्योंकि झारखंड में 24 जिला है, हर जिला में 1 लाख नहीं 2, 3, 4, 5 लाख करके आदिवासी हैं। हर जिला में 1-1 लाख आदमी रोड में आ जाए 1 तारीख में, तो दिल्ली को हिला देंगे हम लोग। और उसी रणनीति के तहत अभी पार्टी और वोट को बचाने के बदले समाज को बचाना होगा, सरना धर्म कोड को बचाना होगा। ऐसी रणनीति लेकर आज हम लोग 30 दिसंबर को आप लोग झारखंड बंद करेंगे? भारत बंद करेंगे, पूरा भारत करेंगे बंद। और अभी तो हम लोग का झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल आदि में संगठन काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग उधर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उन लोग भी प्रकृति पूजक है, उन लोग को भी साथ लेंगे। लेकिन यहाँ खूब बड़ा आग लगेगा तब उधर भी दिखाई देगा। तो ये हमारे साथ सालखन मुर्मू जी जुड़ चुके थे, जिन्होंने बताया कि लगातार जो है सरना धर्म कोड का मुद्दा चर्चों पर बना रहा है, लेकिन इससे खिलवाड़ यहाँ की राज्य सरकार हेमंत सोरेन भी कर रही है। तो इसी को लेकर के अब 2024 का जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, उससे पहले ही लोगों को भी जगाने का काम करेंगे। भोली भाली जनता को सरकार गुमराह भी कर रही है, सीधे तौर पे निशाना साधते भी नजर आए। वहीं अब मैं बता दूं आपको कि 30 दिसंबर को बहुत बड़ा ही आंदोलन छिड़ने वाला है कि सरकार को आखिरकार सरना धर्म कोड लागू करना ही पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी सरकार की। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।